क्लास नाइन्थ के ये क्वेश्चंस 90% बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, एटमिसिटी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे एटमिसिटी के क्वेश्चंस में मार्क्स पक्के हो जाएं। अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं या केमिस्ट्री को आसान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ एक इमेज नहीं है बेटा। यही इमेज आज आपको मॉलिक्यूल, एटम और एटमिसिटी तीनों ही समझाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना और यहाँ केमिस्ट्री मतलब इजी प्लस फन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस पढ़ी, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। एटॉमिक मास मीन्स एक एटम का रिलेटिव मास। और आज का टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। इस इमेज में क्या देख रहे हैं? एक साइड आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, एक साइड आपको हीलियम दिखाया हुआ है, ठीक है। और हीलियम को क्या लिखा है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम को भी मॉलिक्यूल लिखा है। अभी तक आप मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते क्या आए हैं कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल मीन्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स। आप मुझे ये बताएं, इस इमेज में आप देख रहे हैं हीलियम को भी मॉलिक्यूल लिखा है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। अगर यही डेफिनेशन आप अभी तक जो जानते हैं तो उसके बेसिस पे बेटा हीलियम मॉलिक्यूल कैसे हो गया? हीलियम में तो एक ही एटम है। तो चलो आज यही चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप क्या जानते हैं अभी तक कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स। यही जानते हैं ना कि मॉलिक्यूल जो है या तो दो एटम से बना है या दो से ज़्यादा एटम से जो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। बट इससे पहले जो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन पढ़ा जाता है वो ये है कि मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा कण है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एक फिलोसोफर थे कात्यम, जिन्होंने कहा था कि सभी एटम्स जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एटम्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जिनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको अपने साथ किसी अदर एटम की ज़रूरत नहीं है कंबाइन करने के लिए। उन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। वो ऐसे एटम्स हैं जिन्हें और कोई दूसरा एटम नहीं चाहिए कंबाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे हीलियम, नियॉन है, ऑर्गन है, ये क्या करती है? दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज अ सिंगल एटम। इन्हें कोई दूसरा एटम नहीं चाहिए कंबाइन करने के लिए। ये क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका जो वन एटम है, वन एटम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड अ मॉलिक्यूल। इनके एक एटम को ही हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या पढ़ चुके हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो एक बार यहाँ पढ़ते हैं, डू ऑल एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ मॉलिक्यूल इज वी मस्ट आंसर वन बेसिक क्वेश्चन। कैन ऑल एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? क्या सभी एटम्स बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? उन्हें कोई दूसरा एटम नहीं चाहिए क्या कंबाइन होने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? नो। सम एलिमेंट्स एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे मैंने अभी नॉर्मल गैसेस के बारे में बताया आपको, एंड सम कैन नॉट। एटम्स ऑफ नॉर्मल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये एक एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था? मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या है? एटम्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें कोई ना कोई अदर एटम चाहिए कंबाइन होने के लिए, ठीक है। केमिकली कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ। क्यों करते हैं? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट सो दे आर अनस्टेबल। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये अनस्टेबल होते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो अभी इसको छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। टू बिकम स्टेबल दे कंबाइन विथ, स्टेबल होने के लिए ये दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करते।
अब देखो, व्हेन एटम्स दैट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो ये कंबाइन करते हैं केमिकली और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल हैं H2O2, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। अभी डिटेल में समझाने वाली हूँ इनके बारे में। हम ये तो जानते ही है बेटा कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, एटम बहुत स्मॉल है जिसे हम नहीं देख सकते। इसी तरीके से मॉलिक्यूल भी क्या है, मॉलिक्यूल एटम से ही मिल करके बना है, तो मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर मैं बोलूँ ये एक वाटर की ड्रॉप है, तो इस वाटर ड्रॉप में जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा वाटर का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दिस ड्रॉप। इस ड्रॉप में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, जिससे मिल करके ये वाटर ड्रॉप बनी है। तो मॉलिक्यूल भी क्या है, जब एटम ही बहुत छोटा है तो एक मॉलिक्यूल भी क्या है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है, ठीक है। In noble gases, atoms already exist independently. One single atom itself is considered a molecule. ये मैं समझा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है, कि एक सिंगल एटम को ही इसमें मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। एक और डेफिनेशन जो मॉलिक्यूल का है वो क्या है, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन। जब ये केमिकली कंबाइन करते हैं इकट्ठे तो एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम्स किसके, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं केमिकली तो मॉलिक्यूल बनता है। और कुछ केसेस में जो नोबल गैसेज हैं इनमें एक सिंगल एटम को हम मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये H2 है, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। H2 हम तभी लिखते हैं, H2 का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कंबाइन है। O2 का मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन के हैं। ऐसे ही H2O है, CO2 है, ये भी मॉलिक्यूल है। हीलियम है, नियोन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ नोबल गैसेस का, तो कि ये नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। थोड़ा सा पिक्चर से क्लियर करती हूँ आपको, देखो ये तो है हीलियम जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं। इसका जो सिंगल एटम है वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इसी सिंगल एटम को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की, इसमें आपको दो हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं जो केमिकली कंबाइन हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। फिर है ऑक्सीजन, ये भी केमिकली कंबाइन है, इसमें दो एटम्स आपको ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। अब इन दोनों में क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट के दो एटम्स हैं, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही दो एटम्स हैं, तो वो क्या बन गए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, केमिकली कंबाइन करें। अब यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के दो एटम्स हैं तो Cl2 लिखते हैं इसको, और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन गया। ये है ओजोन, इसमें ओजोन के तीन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और ये एक ओजोन का मॉलिक्यूल है। ऐसे ही है सल्फर, सल्फर 8, जिसमें सल्फर के 8 एटम्स जो हैं देखो वो कंबाइन कर रहे हैं और क्या बनता है, S8, जिसे हम एक मॉलिक्यूल बोलते हैं सल्फर का। समझ गए, ये क्या बोले जाएंगे, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल बोले जाएंगे, ठीक है। हीलियम, हीलियम इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज अ सिंगल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, तो हीलियम भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही H2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, किसका, एलिमेंट हाइड्रोजन का। O2 है वो एक मॉलिक्यूल है, किसका, एलिमेंट ऑक्सीजन का। Cl2, क्लोरीन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, किसका, क्लोरीन एलिमेंट का। O3, ओजोन एक मॉलिक्यूल है, किसका, ऑक्सीजन एलिमेंट का। S8, सल्फर एक मॉलिक्यूल है, किसका, सल्फर एलिमेंट का, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, when atoms of the same element combine together they form a molecule of an element। इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। H2 को क्या बोलेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एलिमेंट का, और कैसे बना, हाइड्रोजन के दो एटम से। ऐसे ही O2 है, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन करे तो ऑक्सीजन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बना O2। N2 है, इसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करे तो ये एक मॉलिक्यूल है, N2 भी क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन एलिमेंट का। क्लियर।
इसमें O3 भी आएगा, S8 भी आएगा, ठीक है। P4 फॉस्फोरस के जब 4 एटम्स कंबाइन करते हैं तो P4 बनता है, जिसे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो में तो एक मॉलिक्यूल बनता है। किसको फॉलो कर रहा है ये? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो वाटर है वो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1। अगर हम एटॉमिक मास से देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 एटम है, 2 हो गया इसका एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 यूनिट। तो ये किस रेशियो में आएंगे? 1:8 के रेशियो में। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं का भी पानी ले लें, सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, जो वाटर का आपको रेशियो मिलेगा बाय मास, ठीक है, जो वाटर का रेशियो मिलता है बाय मास वो क्या होता है? हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये होता है फिक्स्ड रेशियो। अब इसके एग्जांपल्स हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। H2O क्या है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। टोटल कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हो गए, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी कंपाउंड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें है 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। अमोनिया है, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में भी क्या होता है रेशियो? इसका एटॉमिक मास 14 और इसका 3, तो 14:3 का रेशियो रहता है, इसमें एक फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। डायग्राम के थ्रू मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। मिथेन है ये, मिथेन में 1 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के जो है कंबाइन किए गए हैं। तो ये एक मिथेन का मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। हमने क्या देखा? जब मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं। एलिमेंट्स कब बनते हैं? एलिमेंट बनते हैं सेम टाइप के एटम्स होंगे तो क्या बनते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या है? जो डिफरेंट एटम्स से बनता है एक फिक्स्ड रेशियो में जब वो कंबाइन करते हैं। कंबाइन मीन्स ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझो कि कंबाइन मीन्स इनके बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, इस तरीके से ध्यान रखो इसको, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स हैं इट मीन्स ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बने हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं सारी, ऑक्सीजन एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये मैं आपको आइडेंटिफाई करने को दे रही हूँ कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये है बेटा एलिमेंट, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है हाइड्रोजन का। क्लोरीन है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। इसमें क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और एक मॉलिक्यूल बन रहा है। H2O क्या है? ये कंपाउंड है क्योंकि डिफरेंट एटम्स है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब CO2 क्या है? ये भी कंपाउंड है। अब O3 ओजोन है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ये कैल्शियम है, ये कार्बन है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ये हो गया कंपाउंड। फिर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें भी डिफरेंट एटम्स है, एल्यूमिनियम के 2, सल्फर के कितने हो गए? 3 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए? मल्टीप्लाई होता है ना, ये 4 3 12। एल्यूमिनियम के 2, सल्फर के 3 और ऑक्सीजन के 4 3 12 होते हैं। जो ऐसे लग रहा है ना बेटा ब्रैकेट के बाहर 3, इसका मतलब सल्फर के 3 हैं। और जब मैं ऑक्सीजन के पूछूंगी तो 4 3 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 12 हो जाएंगे एटम्स, ठीक है। ये भी कंपाउंड है। S8 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है सल्फर का, ये एलिमेंट हो गया। इसमें सिर्फ सल्फर के ही एटम्स हैं। जब सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे तो वो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। इसमें फॉस्फोरस के 4 है, ये एलिमेंट हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड हो गया। NH3 ये भी कंपाउंड हो गया। SO2 ये भी कंपाउंड हो गया। मीथेन CH4 ये भी कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से क्या है? कंपाउंड्स। अब
बात करेंगे एटमिसिटी की। एटमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, एटमिसिटी उनको क्लियर नहीं होता, तो आज के बाद इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट दिया हुआ है या कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, एलिमेंट है तो उसके एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड पूछ रहे हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाती है, उस मॉलिक्यूल की एटमिसिटी कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं मोनो एटमिक। मोनो एटमिक मीन्स वन, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो वो क्या होते हैं, मोनो एटमिक। एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन भी आ जाएंगे इसमें। मैंने इसमें 3 एग्जांपल्स दिए आपको। दीज एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो इसकी एटमिसिटी क्या है, 1। मीन्स 2, वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो वो क्या हो जाएंगे, डाई एटमिक। जी यहाँ H2 है हाइड्रोजन, O2 है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन, सब में क्या है बेटा, हाइड्रोजन में भी देखें, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2, इसमें ऑक्सीजन के 2, इसमें नाइट्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, तो 2 एटम्स है ना, तो एटमिसिटी इन सबकी क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं यहाँ HCl पूछ लेती तो उसकी एटमिसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का भी एक, ये हाइड्रोजन का है ये क्लोरीन का, तो एटमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है, और जो मैं HCl पूछ रही हूँ वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, क्योंकि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करे हैं। ठीक है, ट्राई एटमिक, ट्राई मीन्स 3, जिन एलिमेंट्स के या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं उन्हें, उनकी एटमिसिटी क्या हो जाती है, 3। ठीक है, जैसे O3, ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, एटमिसिटी क्या हो गई इसकी, 3। वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं एटम्स और एक किसका है, एक ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए, 3, तो एटमिसिटी हो गई 3। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2, तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई, 3। लेकिन इसमें O3 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। उसके बाद है टेट्रा एटमिक, टेट्रा मीन्स 4, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 एटम्स, जिसके अंदर 4 एटम्स हो वो क्या होते हैं, टेट्रा एटमिक। एग्जाम्पल देखो P4 फॉस्फोरस, एटमिसिटी हो गई 4, 4 एटम्स फॉस्फोरस के कंबाइन कर रहे हैं। पोली मीन्स मैनी, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 4 एटम्स उनको पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 अगर आप कहो कि 5 कंबाइन कर गए तो पेंटा एटॉमिक हो जाते हैं, 6 कर गए तो हेक्सा, 7 कर गए तो हेप्टा, 8 कर गए तो ऑक्टा। 4 एटम से ज़्यादा वाले इन्होंने पॉली एटॉमिक में बता दिए कि पॉली मीन्स मैनी, जिसमें 4 से ज़्यादा होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक। ठीक है, अगर अलग से नेमिंग देना चाहें तो पेंटा एटमिक, हेक्सा ऐसे बोले जाते हैं, लेकिन एक सिंगल नेम दे दिया कि 4 से ज़्यादा जिसमें भी होंगे वो पॉली एटमिक हो गए। जैसे S8 है, सल्फर के जब 8 एटम्स कंबाइन कर गए तो एक मॉलिक्यूल बना सल्फर का S8, उसकी एटमिसिटी क्या हो गई, 8। ठीक है, ये लिखी है मैंने। मिथेन है, मिथेन है जैसे मिथेन में CH4, अब इसमें एक कार्बन का है और 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, तो एटमिसिटी हो गई 5। उसके बाद यहाँ देखो लास्ट है एक अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो है वो है NH4+, इसमें क्या है, नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 एटम हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5, एटमिसिटी हो गई इसकी 5। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन है, देखो एटमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, हाइड्रोजन का 2 एटम है यहाँ, अच्छा मैं दूसरा बनाना भूल गई, 2 एटम है हाइड्रोजन के, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के हैं 4, तो कितनी हो गई इसकी, 7 हो गई, ये बेटा मिस्टेक हो गई यहाँ। ठीक है, तो एटमिसिटी क्या हो गई इसकी, 7 हो गई, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का एक और ऑक्सीजन के 4, कितनी हो गई है, 7। इसी तरीके से ऑक्सीजन की एटमिसिटी पूछी जाए तो ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं, 2 हो गई इसकी एटमिसिटी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एटमिसिटी पूछी जाए तो एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई एटमिसिटी। उसके बाद अगर फॉस्फोरस की पूछी जाए P4 में तो उसकी एटमिसिटी हो गई 4।
एक क्वेश्चन यहाँ हम थोड़ा मैंने अलग पूछा है आपसे, एटमिसिटी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन की एटमिसिटी पूछ रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आप क्या देखोगे, इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन मैं किसकी पूछ रही हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की एटमिसिटी पूछ रही हूँ और उसका तो एक ही एटम है इसके अंदर। तो कार्बन की एटमिसिटी क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड में, 1, क्योंकि कार्बन का क्या है, सिर्फ एक एटम है। क्लियर, इसको करेक्ट कर लेना, ये है यहाँ 7। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए वाई नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, नोबल गैसेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम्स, देयरफॉर देयर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम एंड देयर एटमिसिटी इज 1। ठीक है, ये इसका आंसर है जो मैं समझा चुकी हूँ पहले। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट एटमिसिटी ऑफ H2SO4, एटमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एटमिसिटी ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, केक्सू स्टडी को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ क्लास 9th केमिस्ट्री आसान भाषा में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से ट्रिक्स के साथ पढ़ाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्मार्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना।